हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 6 के बारे में। आप में से जिस किसी ने भी हमारे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके वहां से प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना? सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा आभासी। दोस्तों जो अभिनेत्र लेंस होता है, हमारा जो आई लेंस होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है। उत्तल लेंस दोस्तों वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। तो दोस्तों जो हमारा आई लेंस होता है वो रेटिना के ऊपर वास्तविक, उल्टा यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के जरिए, हमारी आंख है, आंख के लेंस के जरिए ये रेटिना है, इस रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है। ये वास्तविक और उल्टी इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के पीले होने का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जो ताजमहल जहाँ पे बना हुआ है उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई है। उन फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है, वो वहाँ के वातावरण में घूमता रहता है। जब बारिश होती है तो वही सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर H2SO4 का निर्माण कर लेता है, और जब वो H2SO4 ताजमहल के ऊपर गिरता है तो जो मार्बल लगा हुआ है ताजमहल का वो क्षीण होता जाता है, तो उसका कलर येलो होता जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायता करता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन? ऑप्शन है हमारे पास लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट? ऑप्शन है हमारे पास डस्ट, ओजोन, काजल, स्मोक। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओजोन है, ओजोन एक प्रकार का प्रदूषक नहीं है, जबकि डस्ट, काजल और स्मोक ये तीनों एक प्रदूषक के रूप में होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीवभार पिरामिड होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड? दोस्तों ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले होती है यहाँ पे ग्रास। ये पूरी है दोस्तों यहाँ पे ग्रास। इस ग्रास को खाते हैं दोस्तों रेबिट और रेट्स। इस रेट और रेबिट को यहाँ पे दोस्तों स्नैक्स खा सकते हैं, और इस स्नैक्स को दोस्तों बर्ड्स खा जाती है, चील हो गई, ये सब कुछ इनको खा जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो भी पिरामिड होता है वो अपराइट पिरामिड होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो बायोमास पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा होता है? विच is the usual reproductive parts of plant? ऑप्शन है हमारे पास लीफ, स्टेम, रूट,
फ्लावर। तो दोस्तों जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर दोस्तों ये जो स्टेम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो स्टेम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है ये पोलन्स प्रोड्यूस करता है। ये पोलन्स उड़ के आते हैं दोस्तों स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा एक पाइप जैसा होता है, यहाँ पे जो पोलन्स आएंगे वो इस पाइप के जरिए यहाँ ओव्यूल तक आ जाते हैं। यहाँ ओव्यूल में अपना वो रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जो ये ओव्यूल होता है ये दोस्तों बनता है सीड हमारा। और जो पीटल्स होते हैं, ये पीटल्स जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं आसपास से जो भी उड़ के आते हैं उन सबको ये अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे होता है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी दोस्तों। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रा में केवल अलैंगिक जनन होता है। अधिकांश मेंढक अंडप्रजक जंतु है। हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हाइड्रा हैव ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट फ्रॉग्स आर एन ओविपोरस एनिमल्स। यस, ये सही है बिल्कुल। बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रा, ये भी सही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर रखना पड़ता है? ए पर्सन हैविंग hypermetropia has to keep a reading material at what distance for comfortable reading? तो दोस्तों जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब उसको दूर का तो सब कुछ दिख रहा है लेकिन पास का नहीं देख पा रहा है वो आसानी से। तो दोस्तों इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वायु द्वारा नहीं फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर? ऑप्शन है हमारे पास खांसी जुकाम, निमोनिया, टीबी, कोलेरा। दोस्तों खांसी जुकाम भी जो होते हैं वो हवा के द्वारा फैल सकते हैं, निमोनिया भी हवा के द्वारा फैल सकता है, जो टीबी होती है ये भी हवा के द्वारा फैलती है, लेकिन जो हैजा होता है, कोलेरा होता है, ये हवा के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस सैंड, मशरूम्स, वुड, ह्यूमस। तो दोस्तों हमने देखा है कि जब भी पार्क वगैरह में कुछ पत्ते या कुछ पेड़ पौधे टूटे हुए पड़े हुए रहते हैं, पत्ते झड़े हुए पड़े रहते हैं, तो सर्दी बरसात के दिनों में गीले हो जाते हैं या पड़े पड़े वो गलने लग जाते हैं और मिट्टी के जैसे ही बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि जब वो पड़े रहते हैं तो उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनको खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो ह्यूम्स में परिवर्तित होने लग जाएंगे, जिसको बाद में हम खाद के रूप में काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ह्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति डैश है। अ स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया इज एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुल्नरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो दोस्तों किसी क्षेत्रफल की जो सीमित प्रजाति होती है उसे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इन विच ईयर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वाज एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वाज एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावित कड़ी को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पे है घास, घास को खा रहा है कीट, कीट को खाएगा मेंढक, मेंढक को दोस्तों इनमें से खा सकता है सिर्फ सांप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट? ऑप्शन है हमारे पास ईस्ट पोल टू वेस्ट पोल, वेस्ट पोल टू ईस्ट पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दोस्तों मैग्नेट की बात हो रही है तो ईस्ट और वेस्ट पोल तो होते ही नहीं है। जब ईस्ट और वेस्ट पोल होते ही नहीं है तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो दोस्तों इस डायग्राम को आप ध्यान रखना, ये है एक चुंबकीय के है इसका साउथ पोल और ये है इसका नॉर्थ पोल। चुंबक के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन नॉट चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन है हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो दोस्तों जब कोई प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करता है तो उसकी गति यानी कि स्पीड चेंज नहीं होती है। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों स्टेथोस्कोप आप सब लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप ही होता है वो। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ करंट इनटू साउंड, कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू करंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों लाइट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। जब लाइट का काम ही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा या कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू करंट होगा? तो करंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बचा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट इन आवर बॉडी? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो तीव्र दर से बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एक नंबर पे है डायाफ्राम। डायाफ्राम कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? चेस्ट कैविटी में। फिश, फिश के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों गिल्स। फ्रॉग, फ्रॉग लंग्स और स्किन से सांस लेता है। कॉकरोच, कॉकरोच श्वास रंध्रों से सांस लेता है। तो यहाँ पे फोर्थ का 3। अब देख लेते हैं दोस्तों, पहले में दो, एक में ही आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? तो दोस्तों लोहे को जंग लगने से बचने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेप लगा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन यानी कि यशद लेपन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? कॉपर एंड मरकरी, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड सिल्वर। तो दोस्तों जो ब्रास होता है वो कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेयन? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ सिल्कवॉर्म एंड वुड पल्प। नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों जो रेयन होता है इसको सेल्यूलोज से बनाया जाता है। सेल्यूलोज दोस्तों वुड पल्प में पाया जाता है। वुड पल्प को किसी केमिकल में डाला जाता है, वो केमिकल में डाल के उसको सोल्यूबल बना लिया जाता है, फिर इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया जाता है, इससे यहाँ पे हमें रेयन मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से आग जलाने के लिए अनिवार्य वस्तुएं हैं? ऑप्शन है हमारे पास फ्यूल, एयर, हीट। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आग जलाने के लिए फ्यूल, एयर और हीट तीनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, वो वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। तो जो अवतल लेंस होगा दोस्तों वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिशाइज्ड इमेज बनाएगा, यानी कि सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉनकेव। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।